नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम भूमि अतिचार के प्रतिवाद को देखने वाले हैं। अर्थात भूमि अतिचार में क्या डिफेंस लिया जाता है, डिफेंडेंट के द्वारा क्या प्रतिरक्षा ली जाती है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने भूमि अतिचार को समझा है, उसके इसेंशियल एलिमेंट विथ इम्पोर्टेंट केस लॉज देखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर एक बार जरूर देख लें। एक अच्छी समझ के लिए देखना उचित होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रतिवाद क्या होता है अगर भूमि अतिचार का मामला बनता है तो पहला बचाव ले सकता है डिफेंडेंट की अनुज्ञप्ति के साथ प्रवेश किया था। अर्थात मुझे उस भूमि में प्रवेश करने की अनुज्ञप्ति थी, लाइसेंस था। लीज और लाइसेंस होता है, लीज पट्टे को कहते हैं, लाइसेंस अनुज्ञप्ति को कहते हैं। तो किसी परिसर में उस व्यक्ति के अधिकार से प्रवेश करना जिसके कब्जे में वह परिसर है। कोई भी आता है, कोई भी जगह है, कोई भी भूमि है, उसमें जिस व्यक्ति का पोजीशन है उस भूमि पर, उसके यदि आप अधिकार से, उसके परमिशन से प्रवेश करते हैं तो यह अनुज्ञप्ति के प्राधिकार से प्रवेश करना है। और इस निमित्त मतलब इसके लिए प्रतिवादी को ट्रेसपास के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। अगर वह आपसे पूछ कर प्रवेश कर रहा है तो वह कभी भी लाइबल नहीं होगा ट्रेसपास के लिए, ट्रेसपास टू द लैंड के लिए। अपनी भूमि में किसी व्यक्ति को वृक्ष काटने की अनुमति देना, मान लीजिए मेरी कोई भूमि और मैं किसी अन्य व्यक्ति को कहता हूं कि आके वृक्ष काट ले, अथवा चलचित्र देखने की अनुमति देना अनुज्ञप्ति के उदाहरण है। इसी को लाइसेंस कहते हैं। यदि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण रिवोक कर दिया जाता है तब यह प्रश्न उठता है कि किस समय से अनुज्ञप्ति पाने वाले व्यक्ति को अतिचारी माना जाएगा। आपने जो लाइसेंस दिया था उसे रिवोक कर दिया था, तब यह समझिए कि हम कब से कहेंगे कि अब व्यक्ति जो है ट्रेसपासर है, कब से कहेंगे कि उसने किसी लैंड का ट्रेसपास किया है, इसको समझते हैं। तो इस विषय पर न्यायालय ने यह कहा है कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किए जाने पर वह तत्काल अतिचारी नहीं हो जाता। मान लीजिए कोई लैंड में प्रवेश किया है, हमने अपना रिवोक कर लिया उसको दिया हुआ लाइसेंस, तो एट दिस टाइम उसी समय सेम वह जो है अतिचारी नहीं हो जाता है, बल्कि उसे युक्ति संगत समय मिलना चाहिए, एक रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए कि वह भूमि से हट सके या अपना सामान हटा सके। मतलब समझने वाली बात यह है कि कोई लैंड में प्रवेश करा और उसी समय हमने जो है लाइसेंस खत्म कर दिया, जो भी एग्रीमेंट थे हमने खत्म कर दिया, तो तत्काल उसी समय उसको हम ट्रेसपासर नहीं मानेंगे। बल्कि न्यायालय का मत है कि एक रीजनेबल टाइम मिलता है, उस समय में वह खुद को अगर भूमि से नहीं अलग करता है या अपना सामान नहीं हटाता है तो उसके बाद उसे भले आप ट्रेसपासर मान लीजिए। अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित कर देने के निमित्त दाता के अधिकार को दो प्रकार का माना गया है। जो अनुज्ञप्ति देता है रिवोक करने के संबंध में उसके दो अधिकार हैं। एक तो वो अनावृत अनुज्ञप्ति देता है, मतलब सिर्फ प्रवेश के लिए अनुमति देता है, इसे हम अनावृत अनुज्ञप्ति कहते हैं। यानी कि अनुज्ञप्ति दो प्रकार की दी जाती है। एक तो अनावृत अनुज्ञप्ति, सिर्फ प्रवेश करने की अनुज्ञप्ति, आप इंटर करिए, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति, कुछ करने के लिए, मतलब आप प्रवेश करिए और कुछ कर भी सकते हैं, जैसे पेड़ लगाना, देखभाल करना, फसल उगाना, जो भी है। तो कुछ करने के लिए अगर अनुज्ञप्ति देते हैं तो उसे अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति कहते हैं। सिर्फ एंट्री के लिए देते हैं तो उसे अनावृत अनुज्ञप्ति कहते हैं। अनावृत अनुज्ञप्ति अर्थात मात्र प्रवेश के लिए जो अनुज्ञप्ति दी जाती है उसे प्रतिसंहरित किया जा सकता है, किंतु अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरित नहीं की जा सकती है। अब इसे और समझते हैं। किसी व्यक्ति के उपवन में शिकार करने और मारे गए जानवर को अपने उपयोग के लिए ले जाने की अनुज्ञप्ति ऐसी अनुज्ञप्ति है जो शिकार करने या वृक्ष काटने से संबंधित है, यानी कि अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति है। प्रवेश करिए, शिकार ले जाइए। परंतु जहां तक मारे गए जानवर और काटे गए वृक्ष को ले जाने का प्रश्न है, वे अनुदान है। मारे गए जानवर और काटे गए वृक्ष को ले जाने की अनुमति चूंकि अनुदान है, अतः ऐसी अनुज्ञप्तियां रद्द नहीं की जा सकती। अब सपोज करिए किसी को हमने परमिशन दे दिया कि तुम एंट्री करो, ये पेड़ काटो, ले जाओ। अब उसने एंट्री करा, पेड़ काट भी लिया, ले नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये लॉ के आईज में जो है वो जस्टिस नहीं है। तो इसलिए माना जाता है कि आप अनुदान दे दिए तो वैसी लाइसेंस को आप जो है रिवोक नहीं करेंगे।
केवल एंट्री के लिए दिया था तो उसे आप जो है रिवोक कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। इस तथ्य पर आधारित मामले निम्नलिखित हैं। दो केस लॉज से दोनों को हम बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे और हमारा आंसर लगभग कंप्लीट भी हो जाएगा। पहला है अनावृत अनुज्ञप्ति का उदाहरण। अनावृत अर्थात सिर्फ प्रवेश करने की अनुज्ञप्ति का उदाहरण दिया गया है वुड बनाम लैंड विटर के मामले में। वुड बनाम लैंड विटर। इस मामले में वादी एक टिकट खरीद कर घुड़दौड़ देखने गया था और प्रतिवादी इस प्रतियोगिता स्थल का अधिभोगी था, कब्जे में था, ऑनरशिप था, जो भी है, मतलब उसके देखरेख में वो प्रतियोगिता स्थल थी। और ये जो है वादी टिकट खरीद के घुड़दौड़ देखने गया था, घुड़दौड़ चल रही थी कि प्रतिवादी ने वादी को उस परिसर को छोड़कर चले जाने को कहा, और जब वादी ने प्रतिवादी के आदेश का अनुपालन करना अस्वीकार कर दिया, जाने से मना कर दिया, भाई मैं क्यों जाऊं, मैं टिकट खरीद के आया हूं देखने, तो जब इस तरह की कहानी हुई, अस्वीकार कर दिया, तब उसे प्रतिवादी के सेवकों द्वारा, जो सर्वेंट थे डिफेंडेंट के, बलपूर्वक बाहर निकालकर फेंक दिया गया। वादी ने इस निमित्त हमला की कार्रवाई की। ये हमला शरीर के प्रति अतिचार है, मैंने अपने पहले के लेक्चर में इसे पढ़ाया भी है। तो वादी ने हमला की कार्रवाई की। यह धारित किया गया कि अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरित किया जाना प्रभावी हो गया था। जैसे ही रिवोक की गई लाइसेंस, वो इफेक्टिव हो गई थी, प्रभावी हो गई थी। अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित कर देने के बाद वादी अतिचारी बन गया था और अतिचारी को परिसर के बाहर निकालना कार्रवाई योग्य अपकार नहीं था। मतलब इस वाद में यही बताया गया था कि जब अनावृत अनुज्ञप्ति दी जाती है तो उसे जैसे ही रिवोक की जाती है वो इफेक्टिव हो जाती है, आप अतिचारी माने जाते हैं उसी समय से। अदरवाइज जो है खुद को आप लैंड से अलग कर लीजिए। लेकिन दूसरे प्रकार की अनुज्ञप्ति जिसे हम रिवोक नहीं कर सकते हैं, अनुदान से युक्त अनुज्ञप्ति, अर्थात प्रवेश भी करना है, कुछ कर भी सकते हैं, ले भी जा सकते हैं उस चीज को। तो इससे संबंधित एक मामला है हर्स्ट बनाम पिक्चर थिएटर लिमिटेड। इस मामले में वादी ने सम्यक भुगतान के बाद, जो अप्रोप्रिएट जो पेमेंट था उसको करने के बाद, थिएटर में चलचित्र देखने के लिए टिकट खरीदा। ये सब चीजें आए आए हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होती है। सपोज आप किसी सिनेमा हॉल में गए, आपने जो है जो टिकट का प्राइस था आपने पूरा पे किया है और एक टिकट खरीद लिया है सिनेमा देखने के लिए, लेकिन गलती के कारण आप पर यह संदेह कर लिया गया है कि बिना टिकट के ही आप थिएटर में प्रवेश किए हैं, और जो मैनेजमेंट कमिटी है, जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो प्रबंधक हैं, थिएटर कक्ष से बाहर निकल जाने को आपको कह रहे हैं। लेकिन जब आपने निकलने से इनकार कर दिया, भाई अपने टिकट खरीदा है, पैसा दे के खरीदा है विद कंसिडरेशन, तो क्यों निकलेंगे, तब जो है मैनेजमेंट कमेटी, डिफेंडेंट प्रतिवादी जो है उनके द्वारपाल आपको जो है सशरीर उसी सीट से उठा देते हैं और उसके बाद स्वयं शांतिपूर्वक आप थिएटर से बाहर चले गए। इस केस का ही फैक्ट आप पे बता रहा हूं मैं। तो आप चले गए बाहर, उसके बाद आपने थिएटर के प्रबंधकों के विपरीत हमला और मिथ्या कारावास, शरीर के प्रति अतिचार, असॉल्ट और फॉल्स इंप्रिजनमेंट के लिए आपने सूट फाइल कर दिया। इस मामले में वादी को दी गई अनुज्ञप्ति अनुदान के साथ थी, ठीक है, दी गई अनुज्ञप्ति मानी गई और निर्धारित किया गया कि उसे प्रतिसंहरित नहीं किया जा सकता है, रिवोक नहीं कर सकते हैं। अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरित किया जाना चूंकि अवैधानिक था, इल्लीगल था, अतः वादी परिसर में अतिचारी नहीं था, ट्रेसपासर नहीं था। यहाँ यह धारित किया गया कि हमला के लिए वह प्रतिवादी से, मतलब जो मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, डैमेज पाने का अधिकारी है, क्षतिपूर्ति वसूलने का कॉम्पिटेंट वो ऑनर है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो ही जाता है अगर, तो ट्रेसपास हो जाता है किसी भूमि का, तो उसमें उपचार कोर्ट द्वारा क्या मिलता है, तो निम्नलिखित उपचार मिलते हैं। ये कुछ पिन पॉइंट्स हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। पुनः प्रवेश दिला दी जाती है। मतलब आपको किसी ने आपके जमीन से हटा दिया है और वो अतिचारी है, वो मतलब उसमें रह रहा है, तो आपको पुनः प्रवेश दिला दी जाएगी एज अ रेमेडी, उपचार के तौर पर। बेदखली के लिए कार्रवाई भी कर सकता है वादी। मध्यवर्ती लाभ के लिए भी कार्रवाई कर सकता है, मिस प्रॉफिट, ये सीपीसी में बताया गया है। मैं इसे कभी और लेक्चर में कवर करूंगा। मोटा मोटी समझ लेते हैं। मध्यवर्ती लाभ यह है कि जो अतिचारी आपकी भूमि में गलत तरीके से प्रवेश किया है और उसने जो लाभ कमाया है, उस लाभ, संपूर्ण लाभ को वापस लेना जो है वो मिस प्रॉफिट कहलाता है। चौथा उपचार आपको ये मिल सकता है कि अतिचारी वस्तु का जब्त करना, जो उसने जो भी वस्तु का अतिचार किया है उस वस्तु को ही जब्त कर लिया जाए। और पांचवा है क्षतिपूर्ति का आप वाद ला सकते हैं। प्रतिवाद में वही बचाव में मैंने अभी बताया आपको कि अगर लाइसेंस है तो आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रतिवाद होते हैं, जैसे आपका सुखाधिकार है, ईजमेंट है, तो भी आप इसका बचाव ले सकते हैं। अनुमति या अनुज्ञा मैंने देख लिया, आपको बताया भी। आवश्यकता, नेसेसिटी थी ट्रेसपास करने की, तो भी ये एक अच्छा डिफेंस है।
संपत्ति की पुनर्प्राप्ति भी एक अच्छा डिफेंस है। भूमि में पुनः प्रवेश और उपताप का निवारण, जो भी न्यूसेंस है उसको दूर करना इत्यादि जो है डिफेंस माना जाता है ट्रेसपास टू द लैंड के मामले में। तो आई होप कि यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको अपनी तैयारी में एक दिशा मिल रही होगी। इसके अतिरिक्त भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारी टीम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।